अस्सलाम वालेकुम क्लास। यूनिट नंबर 2 बाब 2 हकीकी अदाद और मदद का निज़ाम। जी इस यूनिट नंबर में पहले तो हम डिस्कस करेंगे कुछ अदाद के बारे में, नातिक गैर नातिक हकीकी अदाद, फिर उसके बाद फिर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाके हमें एक्सरसाइज चालू होगा। अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा कि प्रॉपर्टी है क्या, और कुछ प्रॉपर्टी नात एज टू आंसर थे, और जबकि गैर नातिक और नातिक अदाद के बारे में, और कुछ अदाद जैसे होल नंबर, कुदरती अदाद, मुकम्मल अदाद, ताक, इस नंबर के बारे में हमें पहले ही तो पता होना चाहिए। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। नातिक अदाद को जनरल फॉर्म में डिनोटेड करते हैं क्यू। क्यू इसका जो डिनोटेड फॉर्म होता है, जिसे ज़ाहिर करते हैं क्यू से। सेट के अंदर है, जिसे बिल्डर फॉर्म कहते हैं पी अपॉन क्यू सच दैट पी कामा क्यू बिलोंग्स टू आई। आई मीन्स सही अदाद, जिसे इंटीजर बोलते हैं, सही अदाद। अब कभी कभी सही अदाद को जेड से भी शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो कि जेड हमारा सही अदाद भी है और आई भी सही अदाद है। और दूसरी बात ये भी याद हो, आई से हम गैर नातिक को भी शो करते हैं, या आई या क्यू डैश, इन दोनों से हम ज़ाहिर करते हैं गैर नातिक को। पी अप क्यू नातिक सेट है तमाम पी अपन क्यू का, जबकि पी क्यू सही अदाद के सेट हैं, यानी पी क्यू एक इंटीजर का सेट है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अरकान हो, अरकान मीन्स मेंबर हो, और क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्यू गैर सिफर हो, यानी ज़ीरो ना हो। मिसाल 1 यानी 1/2 या 3/2, ठीक है। क्यू नॉट इज, इसका मतलब है कि क्यू की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो ना हो। अगर यहाँ पर मैं मतलब ये है कि यहाँ पर मैं ये 3/0 ये फॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यू का वैल्यू ज़ीरो ना हो। जैसे पी का -3 है और क्यू का 2 है, तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ज़ीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इट मीन्स दुनिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 1/2, 3/2, 0.2, 0.5, 8, 9 अप टू 100, ये सारे हमारे नातिक नंबर हैं। और गैर नातिक नंबर कौन से हैं? फिर अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इरेशनल नंबर, मैंने बताया था कि इसे आई से भी शो करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, और क्यू डैश से भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और सही अदाद को आई से भी शो करते हैं, जेड से भी, लेकिन मेजॉरिटी जेड से शो करते हैं, इंटीजर। मुझे ये दोनों फॉर्म बताना ज़रूरी था ताकि आपको पता हो कि इस डोनेशन फॉर्म में आपने सर लिखा है कि पी का क्यू बिलोंग्स टू आई, आपने जेड क्यों लिखा, आप भले जेड लिखे, डजेंट मैटर, ठीक है। अब गैर नातिक में आई आर क्यू डैश गैर नातिक सेट है, जबकि पी अपन क्यू शिकिल में ना लिखा जा सके, ठीक है, यानी क्यू अपन पी के शिकिल में ना लिखा जाए, और क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी सिफर, क्यू का एलिमेंट ज़ीरो ना हो। मिसाल रेडिकल 3, रेडिकल 2, और रेडिकल यहाँ पर 3 है, इट मीन इस रेडिकल का वैल्यू क्या है? 1/2। अगर यहाँ पर इस रेडिकल के अंदर मैं 3 दूँ तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1/3 हो गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारा नातिक अदद, ये हमारा ये नातिक अदद है, ये गैर नातिक, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों की ये नातिक अदद की तारीफ है, ये गैर नातिक अदद की तारीफ है। ये पता होना चाहिए कि नातिक अदद में बस ये रेडिकल फॉर्म में होता है। अगर मैं रेडिकल 9 लिखूं तो ये क्या है? नातिक अदद है या गैर नातिक अदद है? ये नातिक अदद है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका मुरबा निकल रहा है। तो ऐसे नंबर
रेडिकल में हो जिसका मुरब्बी ना हो, मसलन 10, 24। अगर ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसका मुरब्बी निकल रहे हैं? इसका आंसर 3 है। और 4 का क्या है? 2। 25 का क्या है? 5। और 16 का क्या है? 4। और यहाँ पर 64 का क्या है? 8। 81 का क्या है? 9। और 100 का क्या है? 10। 49 का क्या है? 7। और 36 का क्या है? 6। 121 का क्या है? 11। 144 का क्या है? 12। 169 का क्या है? 13। अगर ऐसे फॉर्म रेडिकल में से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप ये समझ लेना कि ये नातिक अदद है, रेशनल नंबर है। ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे नातिक अदद इलेक्ट्रो मैथ में जब साइंस ग्रुप वाले पढ़ते हैं तो ज़्यादा उसे हम डिफाइन करते हैं, लेकिन आर्ट वालों के लिए बस आप लोगों को यहाँ तक पता होना चाहिए, यहाँ तक पता होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा वर्क है हमारा। वैसे फिर जैसे 6 क्लास में टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट यानी मुख्ततिम, गैर मुख्ततिम जो नंबर होते हैं, जो रिक्वायरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, तो वो अब 6 क्लास में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन आर्ट वालों के लिए यहाँ तक आपकी किताब में मौजूद है। ये किताब का ही मिसाल है, ठीक है। आप देख रहे हैं किताब ये मिसाल दिए हुए हैं, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कंजुल मदास बोर्ड किताब से ही पेपर निकाला जाएगा, तो फुल मेरिट है, ठीक है। अब कुछ नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट नंबर्स। जैसे यहाँ पे लिखें होल नंबर, जैसे कहते हैं मुकम्मिल अदाद, जैसे क्या कहते हैं? मुकम्मिल अदाद, उसे ज़ाहिर कहते हैं W से। 0 1 2 3 4 डैश डैश यानी अप टू 100, यानी 0 से लेकर ईंट हमें पता ही नहीं है, ये हमारे लाखों तक है। उसके बाद है नेचुरल नंबर, जैसे कहते हैं कुदरती अदाद। जैसे ज़ाहिर कहते हैं N से। ये कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3 4 5 अप टू 7। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सही अदाद यानी इंटीजर। इंटीजर यानी सही अदाद। जैसे ज़ाहिर क्या किसे कहते हैं? आई, जेड से भी, आई से भी। ये क्या यहाँ से शुरू होता है? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 7। अब इसका क्या मतलब है प्लस माइनस? चलो उसका और भी डेफिनेशन, डैश डैश माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 अप टू 7। इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस वाला नंबर है, यानी -3 -4 -5 -6 -7 -8 अप टू 7। और अगर हम राइट साइड से लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7, ठीक है। यानी ऐसे कहेंगे प्लस वाला और माइनस वाला दोनों नंबर हो तो उसे क्या कहेंगे? सही अदाद यानी इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आड नंबर है, इवन नंबर है, या जैसे ताक और जुफ्त कहते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलो इससे मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, अब
ऑड नंबर ओ, ऑड नंबर जिसे कहते हैं ताक अदाद, इसे ओ से शो करते हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 7, ठीक। उसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर, अब इवन नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कहते हैं जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद जैसे ई से ज़ाहिर करते हैं 0 2 4 6 8 अब 10। अब जैसे लास्ट में 0 तो आप समझे कि ये इवन नंबर है, अप टू 7, ठीक है। उसके बाद है मुफरद आदाद, जैसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे पी से शो करते हैं 2 3 4 7 11 13 17 अप टू 7। अब प्राइम नंबर वो है जो खुद को खुद डिवाइड करे, ऐसा कोई नंबर ना हो जो इस नंबर से डिवाइड करे। मुफरद आदाद जैसे 2 खुद को खुद ही करेगा, 3 भी खुद को खुद ही, आप 2 डिवाइड करेंगे तो 1.5 आंसर आएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। अब 5 खुद, 7 खुद को खुद, ऐसा नंबर जो मुकम्मल पूरा खुद को खुद ही डिवाइड करे वो हमारा मुफरद आदाद है, ये याद हो, मुफरद आदाद, ठीक है। उसके बाद कंपोज नंबर वो है जैसे खुद भी डिवाइड करे और दूसरा नंबर भी डिवाइड हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन ये इस लेक्चर को यहाँ पर हम एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 10 या 12 MCQ इस यूनिट 2 में आएंगे, क्योंकि इस यूनिट 2 में बस ये बताना पड़ता है कि ये इससे बिलोंग करता है कि नहीं, आपको हाँ या नाम बताना है, और देख के नाम बताना है ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा खासियत है, ये सही अदद है या नहीं, और इससे ऑपरेशन लगता है नहीं लगता है। ये बेसिक के बातें थे जो हमने लोगों ने अभी डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।